नमस्कार साथियों। अब हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं वेटनरी फील्ड प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हम जीरो से लेके एडवांस तक सारे केसों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हर तरीके की डिजीज़, पैरासिटिक डिजीज़ की, मेटाबॉलिक की या नॉर्मल इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मांस में लगाते हैं कि नस में लगाते हैं, या पशुओं का पाचन कैसे होता है। इन सब से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हम ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं और ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसमें कोई किसी का चार्ज नहीं है। तो आप इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें। आज सीरीज़ का हमारा पहला दिन है। आज हम खाली बात करेंगे कि हमें किन पशुओं का फील्ड में इलाज करना होता है। हमें फील्ड में 2-3 तरीके के पशुओं का इलाज करना होता है। एक तो वो पशु होते हैं जो जुगाली करते रहते हैं। जुगाली का मतलब वो पहले खाते हैं, फिर वापस मुँह में लेके आते हैं और फिर वापस से वो पचाते हैं। तो जो ऐसे पशु होते हैं, इनमें अपनी आती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिनको हम जुगाली करने वाले पशु या रूमिनेंट पशु भी कहते हैं। इन पशुओं का जो पाचन होता है, इनके पेट के कीड़े करते हैं। अगर इनके पेट के कीड़ों का नंबर कभी भी डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो ये पशु चारा पानी छोड़ देते हैं, या फिर इनमें आफरे की समस्या आ जाती है, या फिर दस्त की समस्या आ जाती है। और इन जो अपने रोमिनेंट जो जानवर होते हैं, इनमें किसी भी चीज़ की क्वालिटी से इनको कभी मतलब नहीं होता है, इनको हमेशा क्वांटिटी से मतलब होता है। अगर आप क्वालिटी क्वांटिटी को समझें, तो जैसे अगर हमें इन पशुओं में प्रोटीन पहुंचाना है कि भाई इनको शरीर को अच्छा सा प्रोटीन मिल जाए, तो हम प्रोटीन के दो स्रोत हो सकते हैं हमारे पास, कि हम इनको पनीर खिला दें या फिर हम इनको यूरिया खिला दें। अगर हम पनीर या यूरिया दोनों कुछ भी खिला दें, इनके जो पेट के कीड़े हैं, पहले वो इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से तोड़ेंगे, फिर उसके बाद वो खुद की प्रोटीन बनाएंगे। तो मतलब इन पशुओं में क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप पनीर खिलाओ चाहे यूरिया खिलाओ, लास्ट में इनको जो बैक्टीरियल जो प्रोटीन बनेगी वो इनके शरीर में काम में आएगी। जो दूसरे पशु हैं, जैसे घोड़ा हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सिंगल स्टोमक पशु होते हैं, मतलब इनके पाचन के लिए एक ही पेट होता है और इनका जो पाचन है इनके पेट के कीड़े नहीं करते हैं, इनका पाचन इनके शरीर के एंजाइम करते हैं। तो इनमें हमेशा किसी भी चीज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम इन जो नॉन रूमिनेंट जो पशु हैं हमारे, अगर हम उनको यूरिया खिला देंगे तो वो उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर हम उनको पनीर खिलाएँगे तो वो उससे आराम से प्रोटीन बना सकते हैं। तो छोटा-सा डिफ़रेंस तो ये है कि जो रूमिनेंट जो पशु होते हैं, इनमें कभी भी क्वालिटी मायने नहीं रखती, क्वांटिटी मायने रखती है। और दूसरा, जब अगर कभी एसिडिटी के केस फील्ड में अपने को मिले आपको, तो जैसे ह्यूमन में तो ये रेनिटिडिन, पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन हम काम में ले लेते हैं, लेकिन जो रूमिनेंट जो जानवर होते हैं, इनमें इन इंजेक्शनों का कोई भी यूज़ नहीं है। तो आप इन 2-3 इंजेक्शनों को कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि इनसे होने जाना कुछ नहीं है, सिर्फ़ पैसों की ही बर्बादी होगी। दूसरा, जो रूमिनेंट जो पशु होते हैं, इनको आप हमेशा पेट के कीड़े की दवा टाइम से देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनका एक पूरा शेड्यूल है, जो हम आगे आने वाली वीडियो में पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे कि किस बच्चे को कितनी देनी चाहिए, गाभिन को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, सब कुछ। और जो दूसरा एक सबसे अच्छा मस्त सवाल ये होता है फील्ड में, कि जो घोड़ा होता है वो सिंगल पेट का होते हुए भी घास को पचा लेता है। वो कहता है ना कि घोड़ा घास खाता है लेकिन पचाता कैसे है? तो इसका आंसर ये है कि जो घोड़ा है वो हाइंड गट फर्मेंटर होता है, कि मतलब जो उसके पीछे की जो इंटेस्टाइन होती है, वो उस चीज़ का पाचन करती है। जबकि इंसानों में इस चीज़ का कोई फर्मेंटर नहीं होता है, इसलिए हम इंसान घास नहीं पचा सकते, और घोड़ा सिंगल स्टोमक होते हुए भी घास को आसानी से पचा लेता है। और ऐसी कंप्लीट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए इस सीरीज़ में। हम अगली वीडियो में और अच्छी चर्चा करेंगे, जिससे आपको फील्ड में बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।